और साइंस अगर तुम्हारा बढ़िया तरीके से नहीं हुआ तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे तुम्हारा इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाने वाला है और तुम्हारा 98% का सपना न्यूमेरिकल से जिन लोगों को टेंशन होती है टेंशन कर दो खत्म। और यहाँ पे हम जो होता है मल्टीपल स्ट्रोक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल स्ट्रोक टेक्निक ऑन अ ब्रेक। हाँ भाई, इंग्लिश का गेम ओवर करने के बाद में अब बारी है उस पेपर के बारे में जो बहुत सारे बच्चों के लिए एक शेर की तरह है और शेर की तरह उन्हें डराता रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसे शेर बनकर डराते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ साइंस के बारे में। अब आपके पास में है 4 डेज। अब इन 4 दिनों के अंदर हमें साइंस को किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, सीबीएसई हमसे क्या चाहती है। और हमारा जैसे हिंदी और इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया गया है, अगर जिनका अच्छा नहीं गया है डोंट वरी यार, हम जो होता है साइंस वगैरह में भी अच्छा कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके लैंग्वेज का पेपर नहीं है, लेंदी वगैरह नहीं होगा, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस होगा। सीबीएसई ने खुद बताया कि वो तुमसे इसमें क्या चाहती है और वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगले 4 दिन के लिए सुपर मास्टर प्लान यहाँ पे हम लोग तैयार करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जनाब, आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर जैसा भी गया हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइंस में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, एसएसटी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। लैंग्वेज के पेपर उसके मार्क्स को जो होता है आप कवर कर दो साइंस के मार्क्स से। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज का बहुत बढ़िया गया है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप 90+ लेके चले जाओ अगर आप साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स बढ़िया कर रहे हो। खास तौर पर बच्चे साइंस में लटक जाते हैं क्योंकि साइंस का पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, पुराने टाइम से कॉन्सेप्चुअल आता चला आ रहा है। और साइंस अगर तुम्हारा बढ़िया तरीके से नहीं हुआ तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे तुम्हारा इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाने वाला है और तुम्हारा 98% का सपना धरा का धरा रह जाने वाला है। तो तुमने जो अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करा है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी साइंस बन जाती है और इस साइंस को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भैया मुझसे प्रॉमिस करो इन दी कमेंट सेक्शन कि जनाब जो होता है हम लोग वीडियो के जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा उतनी अगर तुम फॉलो कर लोगे जनाब तुम्हारा काम निपटने वाला है। साइंस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्यूब के ऊपर, बस आपको अगर अपने इस भैया के ऊपर थोड़ा बहुत भी भरोसा है, इतना सा भी भरोसा है, तो जो होता है तुम्हारा काम निकाल रहा हूँ जैसे मैंने तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी में निकाल दिया है काम। ठीक है, तो साइंस के लिए चलिए देखते हैं हमारी क्या है मास्टर प्लान। देख भाई, हमारे पास साइंस में जो होता है 4 दिन है और हमारा टारगेट है 98%, 4 डेज एंड 98%। हमें क्या करना है देखो, सबसे पहले 2 मार्च को हमारा एग्जाम है, लीप ईयर है तो 29 डेज की फरवरी होगी। तो भैया हमारे पास में टोटल ऑफ 4 दिन का समय है। सबसे पहले ये देखते हैं सीबीएसई हमसे क्या चाहती है। सीबीएसई ने साइंस के सिलेबस के अंदर ये चीज डाली क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर के डिजाइन के अंदर। क्लास 10 का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा इस डिजाइन बेस पे बनेगा। देखो क्या चाहती है वो तुमसे, तुम अपनी नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, अच्छा तुम साइंस के बारे में जानते हो। अब यहाँ पे जो वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट है ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एनसीईआरटी इनफ नहीं रहने वाली है। ये डेमोन्स्ट्रेट करना नॉलेज को तुम्हारा ये सिखाता है कि तुम्हें कि भाई साहब नॉलेज आप सीखो, उसकी एप्लीकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। अगर तुम ये सीख रहे हो कि सूरज जो होता है 2 मिनट पहले उगता है तो उसकी क्या चीज होती है, वो हमें लाइफ में दिखता कैसा है, वो हमें ऐसा होता है तो भैया टोटल ऑफ दिन में कितना बढ़ जाता है। ओम्स लॉ है, इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है। सीबीएसई ये चाहती है तुमसे तुम जानो। तो भैया ये 46% पेपर इस पे रहने वाला है, मतलब ओवरऑल ये कॉम्पिटेंसी बनने वाली है 46% पेपर की। तो भाई साहब आपको ये 46% पेपर के लिए बहुत ही तगड़ी तरीके से प्रिपेयर करके रहना है। अब जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट है, भाई तुमने जो सीखा है उसको अप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा 22% पेपर को जो होता है कंप्रोमाइज करने वाला है, मतलब कंपोज करने वाला है। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, यानी ये न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, ये 32% रहने वाले हैं। मतलब जो होता है टोटल ऑफ आपको 22 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल से जिन लोगों को टेंशन होती है टेंशन कर दो खत्म। न्यूमेरिकल 20 से 22 मार्क्स के आएंगे, आराम से हम इसको निपटा रहे होंगे। टोटल ऑफ 100% का पेपर इस तरीके से डिजाइन होगा। मेन हमारा फोकस होगा डिमॉन्स्ट्रेट करने पे, अंडरस्टैंडिंग बिठाने पे, पूरी की पूरी सब्जेक्ट की, पूरे सब्जेक्ट की हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब भाई देखो, सबसे पहली बात हम जरा स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं कुछ 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले 0, मीडियम और प्रो। मेरा मन ये कहता है भाई तुम में से कोई 0 पे नहीं हो, अब तुम्हें सब में से थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हें साइंस में सब भूल गए हो, इंग्लिश हिंदी सिर्फ दिमाग में चल रही है, तो तुम्हें क्या करना होगा। अगर तुम साइंस में सब कुछ भूल चुके हो, भाई साहब तुम्हें एक 1 शॉट देखना है, एक बार देखना है। तुम्हें 1 शॉट सिर्फ ये 4 दिनों के अंदर एक बार 1 शॉट देखना है। रिवीजन करना है 2 बार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। सर करना कहां से है बताता हूं, डोंट वरी। रिवीजन जो मीडियम वाले हैं वो 3 बार रिवीजन कर रहे होंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाएंगे, मीडियम वाले को लिए कह रहा हूं मैं। अब जो प्रो है समझते हैं साइंस को, कोई कहता है किस खेत की मूली है साइंस, भाई हमारे लिए किसी खेत की मूली नहीं है साइंस, वो प्रो स्टूडेंट्स है। ठीक है, उन्हें क्या करना है, उन्हें भी 3 बार रिवीजन करना है और 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं इन 4 दिनों के अंदर। कैसे करके करना होगा देखो भाई,
अब तुम्हें जरा मैं रिसोर्सेज बताना चालू करता हूं और वो रिसोर्सेज पे फॉलो हम क्या करेंगे, हमारा टाइम टेबल क्या होने वाला है। देख भाई, इसके लिए चैलेंज है। सबसे पहली बात तो ये चैलेंज हमारे टोटल ऑफ आपके 1 2 3 4 5 चैलेंजेस हैं। 5 चैलेंजेस आपका पेपर वाले दिन सुबह में खत्म होगा, तो 4 चैलेंजेस हैं हमारे पास में। तो तुम्हें ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। चैलेंजेस क्या है भैया? देखो, कल 27 फरवरी है। कल सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक करना क्या है भाई? 2 से 3 बजे तो कल हमारा कुछ हो रहा होगा। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक तुम्हें करना क्या है भाई? ये साइंस की हमारी 1 वीडियो पड़ी है चैनल पे 8 घंटे 9 मिनट की। 8 घंटे 9 मिनट की सर, एक दिन में देखना ना 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 ना। हम स्पेशल तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम साइंस को 2x2 तरीके से जो होता है वो रिवाइज करेंगे, और यहाँ पे हम जो होता है मल्टीपल स्ट्रोक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल स्ट्रोक टेक्निक ऑन अ ब्रेन, वो हमारी यहाँ पे इस्तेमाल होगी साइंस को रिवाइज करने में। सर मल्टीपल स्ट्रोक टेक्निक कैसे काम करेगी? देखो, तुम्हें सुबह से लेकर 2 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है। करना क्या है भाई? इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है। हाँ, 8 घंटे में मैं जानता हूं, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा शॉर्ट करके समझाया है, लेकिन डिटेल में एक पॉइंट भी मिसिंग नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, ओपन चैलेंज है, डिटेल में एक पॉइंट भी मिस नहीं है 8 घंटे के अंदर। तुम्हें इस वीडियो को जाना है। इस वीडियो में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उतना पोर्शन तुम्हें सुबह से लेकर दोपहर तक देख लेना है। मेरी मर्जी नहीं है, तुम 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे करो भी, ठीक है। तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री वाला सेक्शन देखना, कोई और सेक्शन को छूना भी नहीं है। अब उसके बाद में केमिस्ट्री वाला सेक्शन देख लोगे, 2 से 3 बजे 1 घंटे के लिए मैं कल लाइव आऊंगा आपका इसी चैनल के ऊपर, और उसमें हम लोग केमिस्ट्री 1 घंटे में सिर्फ कराएंगे। 1 घंटे में केमिस्ट्री का सुपर फास्ट रिवीजन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट 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 आपके सामने पेश कर दिया जाएगा, और वो केमिस्ट्री का कंप्लीट 1 आवर का रिवीजन होगा। डबल स्ट्रोक पड़ गया दिमाग पे। एक सुबह से तुमने रिवाइज पूरी डिटेल में समझ ली केमिस्ट्री, डिटेल्ड तुम इससे करोगे। रिवीजन का स्ट्रोक मैंने डाल दिया दिमाग पे। अब क्या करना है सर? अब क्या करना है? 2 से 3 बजे तुमने कर लिया, उसके बाद में कुछ नहीं करना है। अगर जिसके पास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल के बैठ जाए, आपने उसमें से क्वेश्चन लगा ले, उसी चैप्टर के केमिस्ट्री के, सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन के, और कुछ नहीं लगाना, केमिस्ट्री पोर्शन के। जिसके पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकता है। साइंस का पेपर लीक मैं करूंगा, डोंट वरी। अब देखो, 28 तारीख सेम हमें दोहराना है फॉर बायोलॉजी, सेम फॉर हमारा जो होता है 29 फरवरी। क्या करेंगे हम? 2 से 3 बजे फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। उससे पहले 2 से 3 बजे से पहले तुम्हें जो होता है ये वीडियो में जाना है, इस वीडियो में फिजिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करना है जाके। अब क्या देख रहे हो तुम? एक तरीके से तुम डिटेल भी कवर कर रहे हो, तुम रिवाइज भी कर रहे हो, तुम क्वेश्चंस भी कर रहे हो, तुम जो होता है प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहा है। इससे बढ़िया चीज और क्या चाहिए भैया 98% के लिए? एम आई राइट? यस सर। अब भाई साहब, ये तो हमारे रिवीजन्स हो जाएंगे। अब सर क्या करेंगे हम? भाई साहब, 1 तारीख को हम आपके टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको 100, ठीक है। तो हम लाइव आएंगे, आपको 100 टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करा देंगे। उसके बाद में 2 फरवरी को जो हमारा एग्जाम वाला दिन होगा, उस दिन सुबह 3:30 बजे से, थोड़ा सा साइंस लंबी है बायोलॉजी की वजह से, 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6 बजे ऑन पॉइंट, 6 सवा 6 बजे तक मैं तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। रात में, सुबह के टाइम में तुम्हें उठ जाना है उस दिन, और तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन हो रहा होगा। अब भाई, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, सिर्फ हवाबाजी तो कर नहीं रहा था मैं यहाँ बैठ के, ना तुम इसको सुन रहे थे सिर्फ हवाबाजी में। सही है सर? हाँ सर। इंग्लिश का पेपर कैसा गया मेरे को बताना इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब भाई, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना तुम्हारे ऊपर है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे पेरेंट्स का प्रॉमिस है, ठीक है। तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कराया कि मैं लाऊंगा अच्छे मार्क्स। ये जब कर रहे थे तो कुछ सोचा था, हाँ सर सोचा था, वही चीज़ यहाँ लाओ, और अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कमेंट में जाओ। अगर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारी क्लासेस अभी थोड़ी देर में शेड्यूल हो जाएंगी शाम तक, और तुम्हें इसकी नोटिफिकेशन लेनी है। सब्सक्राइब का बटन दबाओ सबसे पहले, ठीक है। तो जनाब जो होता है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना नाम डालो, और डालो भाई साहब कि भाई मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर 2, चैलेंज नंबर 3, चैलेंज नंबर 4 डाल के छोड़ दो, अपना कमेंट छोड़ दो, पोस्ट कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद में कल जब मैं क्लास ले लूंगा, तुम जब एनसीईआरटी पढ़ लोगे, एनसीईआरटी अपनी, तो लाके उसके अंदर कंप्लीटेड डाल देना बस, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कौन कौन चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो को एक छोटे से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया आ रहा हो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और भाई साहब मचा डालेंगे।